वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ 2 का पाइथागोरस थ्योरम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे, सेकंड लेसन को, और जिसका प्रैक्टिस है 2.1 को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारा क्वेश्चन फोर्थ कंटिन्यू चल रहा है, तो फोर्थ क्वेश्चन को रीड करेंगे। सी फिगर फाइंड आरपी एंड पीएस। फिगर को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए आरपी और पीएस को फाइंड करना है इंफॉर्मेशन के बेस पर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में हमको क्या दिया वाला है कि इन फिगर, क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले, इन फिगर या इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये? ट्राइंगल का नेम क्या है? पी एस आर। ओके, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर जो है यस जो है वो कितना दिया वाला है? यस जो है ये किसका सिंबल है? ये 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री है। और सेकंड कौन सा है? पी। पी दिया हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर ये जो आर एंगल है वो कितनी डिग्री का हो जाएगा? आर जो है ये 90, ये 30, कितना हो गया? 120। तो 120 तीनों मिला के कितना होता है? 180। तो 180 में से माइनस करो, थर्ड एंगल आ जाएगा। कितने डिग्री का रहेगा थर्ड एंगल? 60 डिग्री। तो इसको रीजन क्या लिखेंगे हम? ये जो है दोनों गिवन है। ओके, ये दोनों भी क्या है? ये गिवन है हमको। और उसके बाद इसको क्या लिखेंगे? रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल। ओके, मतलब एक ट्राइंगल को 3 एंगल होते हैं, तो उसमें से 2 एंगल्स पता है हमको, तो थर्ड एंगल हमने 60 डिग्री का फाइंड करके बता दिया कैसे 60 डिग्री आया। ओके, तो रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो अब ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा? पी एस आर इज ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री टाइप। ओके, इस टाइप का ट्राइंगल हो गया। ओके, तो इस टाइप का अगर ट्राइंगल आता है तो इसका थ्योरम हमने इसके पहले के वीडियो में देखा है। आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं 30, 60, 90 डिग्री का बेसिक इन्फॉर्मेशन। ओके, तो 30, 60, 90 डिग्री का जो टाइप का जो ट्राइंगल होता है, वो जो थ्योरम होता है, उस थ्योरम में ये जो 30 डिग्री की जो साइड है, अपोजिट साइड, 30 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस से क्या होती है? हाफ होती है। ओके, तो हाइपोटेनियस क्या है हमको? आरपी, ये फाइंड करना है हमको। तो जो 30 का अपोजिट साइड है हाइपोटेनियस से हाफ होता है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? इससे डबल हो जाएगा, यानी 6 2 12 हो जाएगा। तो वो 12 कैसा आएगा उसको फाइंड करेंगे हम मेथड से। तो सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन कौन सी साइड है? आर यस। कौन सा साइड गिवन है? आर यस, आर यस। अब ये किसका अपोजिट है? 30 का अपोजिट है। 30 का अपोजिट हाफ होता है किसके? हाइपोटेनियस से। हाइपोटेनियस कौन सा है? आरपी। तो इसको लिखेंगे हम, रीजन लिखेंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री का अपोजिट, 30 डिग्री, 30 डिग्री का अपोजिट साइड, ये जो आर एस जो है ना 30 का अपोजिट साइड है, और वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस से हाफ हो जाएगा। अब हाइपोटेनियस हमको नहीं पता है, दैट इज फाइंड करना है आरपी, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। और आर एस हमको पता है, आर एस कितना गिवन है फिगर में? आर एस का वैल्यू 10। ओके, तो डिवाइड 2 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 6 × 2, दैट इज आर पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 2 12। तो आर पी का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 12 हो गया। तो इसको आर पी का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 12। इसको आर पी, ओके, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। आर पी जो है 12 यूनिट्स। ओके, 12 यूनिट्स लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर दिया नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको यूनिट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है? पीएस। पीएस फाइंड करना है। पीएस किसका अपोजिट है? अब ये कितने डिग्री फाइंड किया हमने? 60 डिग्री फाइंड किया ना आर का एंगल, तो यहाँ 60 लिख लेते हैं। तो 60 का अपोजिट पीएस जो हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पीएस जो साइड है वो √3/2 रहेगा। किसके? √3/2 किसके रहेगा? 60 की अपोजिट साइड, √60 की अपोजिट साइड जो है पीएस, ये क्या होगी? हाइपोटेनियस से √3/2 होगी। तो इसका रीजन भी लिख लेते हैं हम। इसका रीजन क्या रहेगा हमारा? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ओके, तो आप जो है ना
अब क्या करेंगे हम, √3/2 हो गए, तो आरपी का वैल्यू लिखते हैं। आरपी का वैल्यू कितना है, जस्ट हमने फाइंड किया √3/2, आरपी का वैल्यू कितना फाइंड किया हमने, 12 लिखते हैं, 12 से इसको कैंसिल करते हैं, 12 2 6 तो ये जो हमारा पी एस का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा 6√3 आया। ओके, 6√3 यूनिट्स, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने आरपी फाइंड किया, आरपी आया हमारा 12 यूनिट्स और पीएस आया 6√3 यूनिट्स। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5th क्वेश्चन जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर, फिगर में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बेस पे हमको क्या करना है, ए बी और बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एक्टिविटी के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसमें से ये भी एक आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सबसे पहले दिया ए बी और बी सी इक्वल दिया है, इसका रीजन क्या रहेगा, ये फिगर में बताया रहा है, ये जो मार्क है डबल लाइन जो बताया, इसका मतलब क्या होता है, ए बी और बी सी क्या है, इक्वल है। तो ये कहाँ से पता चला इक्वल है बोल के, हमको फिगर से, यानी गिवन इन फिगर, या ओनली गिवन लिख सकते हैं। उसके बाद अगर 2 साइड इक्वल हो गए ए बी और बी सी, तो ये 2 एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, कौन से, ए और सी एंगल, क्योंकि सी की ए बी का अपोजिट एंगल सी है और बी सी का अपोजिट एंगल ए है, तो यहाँ लिखा हुआ है एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड। तो ए एंगल मीन्स 3 डिजिट में लिखेंगे BAC, और सी एंगल यानी BCA। उसका रीजन भी दिया है एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाता है। आइसोस्केलस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि 2 साइड इक्वल हो जाते हैं, और 2 साइड इक्वल होने के साथ ही उसके 2 एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, तो BCA, अब यहाँ पर देयरफॉर BCA के लिए बॉक्स दिए हमको एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। तो BCA जो कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एक एंगल 90 है, तो ये दोनों सेम एंगल है, तो ये कितने डिग्री के हो जाएंगे, 45 क्या हो जाएगा, दोनों का सम 90, और ये वाला 90 180। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री। ओके, अब हमको ए बी इक्वल्स टू बी सी बताना है इक्वल। अब ये जो है ना 45 90 डिग्री वाला थ्योरम हो गया। ओके, 45 90, ये भी मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है। ओके, तो 45 90 डिग्री वाले थ्योरम में, उस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स होते हैं 45 के अपोजिट वाले, वो किसके इक्वल होते हैं, किसके इक्वल, 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस के इक्वल होते हैं, 1/√2 टू द हाइपोटेनस। ओके, ये जो 2 साइड है इक्वल वाले साइड, वो हाइपोटेनस से क्या होते हैं, 1/√2 होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा RS 30 का अपोजिट साइड हाइपोटेनस से हाफ लिखा, वैसे 45 का अपोजिट साइड क्या होता है, ये 45 के अपोजिट साइड है ना ए बी और बी सी, ये क्या होते हैं 1/√2 होते हैं, किसके, हाइपोटेनस से। अब यहाँ पर 1/√2 लिखेंगे फिर से, और यहाँ ऑलरेडी पहले से 8 दे रखा है, 8 दिया हुआ था यहाँ पर। ओके, √8 दिया हुआ था। ओके, ए सी का वैल्यू √8 दिया हुआ है। अब यहाँ जो है फिर से हम क्या लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे, 1/√2। अब यहाँ जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 2 = 8, तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2√2 दिया हुआ है। ओके, 2√2 कैसे आया ये, अब यहाँ पर जब हम क्या करेंगे ना, 4 2 = 8 करेंगे। ओके, 4 2 = 8, तो 4 का कंप्लीट स्क्वायर है, 4a कंप्लीट स्क्वायर है, तो उस किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2√2। ओके, 4 2 = 8, a से 8 को स्प्लिट किया हमने, तो 4 का √2 आ गया। तो अब यहाँ पर हमारा ये जो √2 है, √2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 × 2 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ओके, 2 यूनिट्स। तो इस तरह से ये ए बी और बी सी का वैल्यू क्या आया, 2 यूनिट्स आया। तो ये 5th एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 6th क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया है बोर्ड पे।
फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर है क्वाड्रिलेटरल का टाइप, उस स्क्वायर के क्या फाइंड करना है हमको, साइड फाइंड करना है और पेरीमीटर, टू थिंग्स फाइंड करना है, फर्स्ट साइड और सेकंड पेरीमीटर, जिसका डायगोनल हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो डायगोनल दिया है, तो डायगोनल और साइड में एक रिलेशन है, दैट इज एक फार्मूला है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या फार्मूला है इसका, साइड इंटू √2, ये क्या है हमारा फार्मूला है। ओके, तो इसको लिख लेते हैं हम, ये फार्मूला है, आपको कंफ्यूज नहीं होना ये क्या है, हाँ? तो ये फार्मूला है साइड √2, डायगोनल अगर फाइंड करना है। तो अब हमको डायगोनल दे रखा है, डायगोनल कितना है 10 है, तो इसको लेफ्ट साइड को लिखते हैं, साइड को साइड लिखते हैं और √2। ओके, अब ये √2 साइड के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर साइड इक्वल्स टू 10/√2 हो जाएगा। ओके, अब √2 से 10 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये विदाउट रूट है, ये रूट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज मीन्स क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो नंबर होता है उसी से क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हम रैशनलाइज बोलते हैं। इसके पहले 9th स्टैंडर्ड में हमने रैशनलाइज स्पेशल टॉपिक पढ़ा था हमने। ओके, तो जब क्योंकि √2 से डिवाइड नहीं होता तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 10 और √2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 10√2, और जब भी √2 आता है तो उनका मल्टीप्लाई ओनली 2, √2 क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ओके, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ओके, इस तरह से, तो अब 2 से कैंसिल होता, 2 5 10, तो साइड क्या है हमारा 5√2 आया। ओके, तो ये आ गया हमारा साइड, साइड किसका साइड था, ये स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं या ओनली साइड लिखो। साइड किसका है, ये कौन से फिगर का, स्क्वायर फिगर का। अब इसको दिया वाला सेंटीमीटर में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमको सेकंड थिंग क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। हाँ, ओके, तो पेरीमीटर का भी फार्मूला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या फार्मूला है इसको, 4 इंटू साइड। तो ये रिलेशन कैसे आया, इसको हम इधर लिखते हैं, इट इज अ फार्मूला। ओके, तो 4 इंटू साइड, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड का वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू साइड का वैल्यू कितना निकाले हमने, 5√2 निकाले ना, तो यहाँ 5√2 लिखते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 हो जाएगा, ये √2 एज इट इज रहेगा, और पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो इस तरह से सेकंड जो हमारा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आया 20√2 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 27th क्वेश्चन। इन फिगर DFE, ये 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, और FG जो है परपेंडिकुलर है किस पर, ED पर, GD जो है 8 है और FG जो है 12 है। तो हमको क्या फाइंड करना है, EG फाइंड करना है ये वाला, उसके बाद FD फाइंड करना है, और थर्ड थिंग क्या है, EF फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करना है देखो, चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, ये जो है EFD ट्राइंगल है, इसके अंदर DFE जो है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ओके, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो इसके अंदर और एक परपेंडिकुलर है FG, परपेंडिकुलर किसको है, FG जो है ना ED को परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये सारी बातें हमको गिवन है। ओके, तो इसका रीजन लिखते हैं गिवन। ओके, ये गिवन है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसके पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो हमको फाइंड करना है EG, और दिया हुआ क्या है हमको, क्या दिया हुआ है, FG दिया है। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर बन जाएगा, FG का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, EG इंटू GD, EG इंटू GD। इसका रीजन क्या रहेगा, ये जो है ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। ओके, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी इसका रीजन रहेगा। अब इसके अंदर FG जो है हमको कितना दिया हुआ है, FG जो है 12 दिया हुआ है,
12, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ईजी कितना है, ईजी फाइंड करना है हमको, क्वेश्चन में दिया है ईजी, यहाँ पे 1 नंबर लिखते हैं, ईजी को ईजी लिख दिया, और जीडी कितना है 8 दिया हुआ है। अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 ईजी इंटू 8। ओके, अब ये इंटू 8 इधर आके क्या हो जाएगा, ईजी इक्वल्स टू इंटू 8 144 को डिवाइड हो जाएगा। तो ईजी का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 140 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 8 2 जा 16 ज्यादा होगा, तो 8 1 जा 8, कितना बचेगा यहाँ पर 14 में से 8 माइनस हुआ 6, 4 को कैरी फॉरवर्ड करें 8 8 जा 64, ये डिवाइड आ गया, कितना आया 18 आंसर आया। तो ईजी का वैल्यू क्या आया 18, इसको हम क्या करते हैं हाईलाइट कर देते हैं। ओके, यूनिट भी लिख सकते हैं हम इसको, यूनिट्स बोल के भी यहाँ लिख सकते हैं। ओके, यूनिट्स। ओके, अब सेकंड थिंग हमको क्या फाइंड करना है, सेकंड थिंग हमको फाइंड करना है अब एफडी। ओके, ये एफडी, तो हम क्या करेंगे अभी इसको रफ कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर तो एफडी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, कौन से ट्रायंगल जीएफडी, जिसके अंदर ये जो जी एफजीडी है, एफजीडी ये कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया ना, ये परपेंडिकुलर है तो इधर 90 है तो इधर भी 90 हो जाता, तो एफजीडी ये 90 डिग्री का हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या है, इसका 90 का अपोजिट साइड कौन सा है एफडी। ओके, तो एफडी का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गया 90 का अपोजिट, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, तो 90 के अपोजिट साइड का स्क्वायर क्या होता है, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी जीडी स्क्वायर प्लस जीएफ स्क्वायर प्लस जीएफ स्क्वायर, जीएफ लिखो या एफजी लिखो, और इसको रीजन क्या देना हमें, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अब इसके वैल्यूज पुट करेंगे, एफडी का जो वैल्यू है 12 है। ओके, तो 12 लिख लो इसको, एफडी का वैल्यू 12 नहीं है, एफडी फाइंड करना है हमको। ओके, तो एफडी का एफडी लिखेंगे, और जीडी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस जीएफ, अब जीएफ फाइंड करना है, जीएफ दिया हुआ है कितना है 12 का स्क्वायर। ओके, तो एफडी को एफडी लिखो स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। ओके, अब इन दोनों को प्लस कर लो, तो इन दोनों का प्लस क्या आ जाएगा 64 प्लस 144 दैट इज 208। ओके, 208 आ गया यहाँ पर। अब 208 का रूट नहीं निकलता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो इसको क्या करेंगे हम फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 0 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 2 जा। ओके, 2 से और डिवाइड होगा, 2 2 जा 2 6 जा 12। ओके, अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। ओके, 13 प्राइम नंबर, 13 1 जा 30, तो इधर ग्रुपिंग हो गया, इधर ग्रुपिंग हो गया है ना, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। ओके, तो इन सबका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको अंडर रूट में लेते हैं, तो इन सबका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 इंटू 13। ओके, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ओके, तो इसको अंडर रूट में रखेंगे, इसका फैक्टराइज किया हमने, तो एफडी कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 13 आ जाएगा, तो ये हमारा एफडी हो गया 13 यूनिट्स। ओके, कैसे आया समझ में आया, इनका प्लस ये 8 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर किए, तो इन दोनों का प्लस क्या होगा 208 हो गया। 200 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको ऐसा फैक्टराइज किए, और जो ग्रुपिंग वाले फैक्टर है उनको एक साइड मल्टीप्लाई कर लिया, जो अनग्रुप है उसको अलग रख लिया, तो ग्रुप वाले का 16 हो गया, 16 का रूट निकल जाता है, परफेक्ट ग्रुप आया मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, तो 4 16 का और अंडर रूट 30, तो ये हमारा एफडी का हो गया। इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है हमको थर्ड पॉइंट हमारा ईएफ ये निकालना है। ओके, तो ईजी तो हमारा आ चुका है, कितना है 18 है, तो यहाँ पर 18 लिखते हैं। ओके, तो अब क्या करना है हमको, ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करना है, जैसे ये एफडी फाइंड करने के लिए हमने एफजीडी कंसीडर करे थे या जीएफडी कंसीडर करे थे,
इधर EGF कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल EGF। तो इसके अंदर भी 90 डिग्री है, कौन सा? EGF, G वाला 90 डिग्री है। ओके, तो यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये 90 का अपोजिट लार्जेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड, तो ये हाइपोटेन्यूज। तो इधर लिखेंगे EF का स्क्वायर इक्वल्स टू, EF का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? EF का स्क्वायर यानी ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, वो रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर। रिमेनिंग कौन से है? EG और एक दूसरा कौन सा है? GF। ओके, GF का स्क्वायर। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर हमारा जो EG है, EG का वैल्यू कितना फाइंड किया था हमने? 18। तो यहाँ 18 का स्क्वायर लिख लो। और GF कितना है? GF जस्ट गिवन था 12। 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 324। अगर डाउट है तो फिर से 18 into 18 कर लो स्क्वायर। 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 1 जा 8, 8 और 6 14 प्लस 1 8 जा 1, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, तो 4 2 और कैरी 1 324। ओके, राइट है हमारा। ओके, तो 324 प्लस 12 का कितना हो जाएगा? 144। तो यहाँ पर दोनों का प्लस कितना हो जाएगा? इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं, 324 और 144, तो क्या आ जाएगा? 468 आ जाएगा। ओके, तो 468 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसको भी इसी तरह से क्या करते हैं? उसके फैक्टराइज करते हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम? 468 को लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा। ओके, उसके बाद 2 से अगेन 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा। ओके, अब यहाँ पर 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, ऑड नंबर है लास्ट में। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अब अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा। ओके, 13 इज द प्राइम नंबर, तो 13 1 जा 13। ओके, तो इस तरह से हमने 468 को डिवाइड किया। तो इसका एक ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये ग्रुप वाले नंबर 2 2 का ग्रुप बन गया यहाँ पर। तो इनका एक सेपरेट मल्टीप्लाई करते हैं, और ये अनग्रुप वाला नंबर है 30, इसको अलग रखते हैं, जैसे इसके पहले भी हमने किया था। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको? अब यहाँ पर हमको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा 468 के। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 into 30। ओके, तो EF इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 36 किसका स्क्वायर रूट है? 36 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 6, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 6 का स्क्वायर है 36, तो उसका स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। और 13 का रूट नहीं निकलेगा, तो उसको एज इट इज लिखेंगे, इसको लिखेंगे यूनिट्स। तो इस तरह से हमारा ये जो थर्ड वैल्यू था EF का, वो हमने फाइंड कर लिया, जिसका आंसर आया 6√13 यूनिट्स। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 2.1 को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हमने उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 7 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओके।